साथियों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज इस भीषण गर्मी में, मई के महीने में, दोपहर को 1 बजे आप सब हमारी जन संघर्ष यात्रा के शुरुआत में, दोस्तों, मेरे आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, आप सब जानते हैं, भाई आप सब जानते हैं, राजनीति में कभी हम सत्ता में होते हैं, कभी विपक्ष में होते हैं। और आप सबने ये भी देखा 2013 में जब चुनाव हुए, हम लोग, हमारी पार्टी, हम सब लोग बुरी तरह हारे। और 2013 से लेके 2018 तक जो समय था, वो समय हम सबके विपक्ष में रहने का था। हमने विपक्ष में रहकर, जो उस समय के मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे जी, उनके पास इतना बहुमत था जो आजादी से लेकर अब तक इतना बहुमत किसी के पास नहीं रहा। 200 में से 163 विधायक बीजेपी के हुआ करते थे। उन 5 सालों में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। लगातार उस शासन में जो गड़बड़ियां थी, उसका पर्दाफाश करने का काम हम लोगों ने किया था। आप सब जानते हो, ये देश, ये प्रदेश इस बात का गवाह है। वसुंधरा जी के कार्यकाल में लगातार भ्रष्टाचार हुआ, खुलेआम हुआ, और वसुंधरा जी को ललकारा हम लोगों ने। हमने चैलेंज दिया, आपके पास शासन हो सकता है, लेकिन जनता को लूटने का लाइसेंस आपके पास नहीं है। जो आरोप उस समय लगे थे, मैंने आरोप लगाए थे अध्यक्ष होते हुए, हमारी पार्टी के तमाम नेताओं ने आरोप लगाए थे, सम्मानीय अशोक गहलोत साहब ने आरोप लगाए थे। बजरी माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया हुआ। जब घोटाला हम लोगों ने पकड़ा तो सारी लीज कैंसिल कर दी। लेकिन लीज कैंसिल करने से अपराध कैंसिल नहीं होता। हमने सीबीआई की जांच की मांग करी, सीवीसी की मांग करी, सीएजी की मांग करी। हम लोग दिल्ली गए और हमने मांग रखी थी, कितना बड़ा खान घोटाला हुआ, इसकी जांच, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। आपका परिवार सत्ता में तो चुनाव लड़ रहा है। हम सब लोग राजनीति में हैं, और राजनीति में जनता सब जानती है। जनता सब जानती है। कुछ अखबार में छपे ना छपे, असलियत जनता जानती है। इसलिए इस राजस्थान के अंदर, इस देश के अंदर हमारे समाज जवानों, आने वाला भविष्य आप लोगों का है। एक ऐसे भारत का, एक ऐसे पहले आज तक वो सरगना क्यों नहीं पकड़ी जियो? आज तक सरकार कई कार्रवाई करी, छोटी मोटी कार्रवाई करी। पायलट साहब जना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजस्थान रे मायने 21 सीटा ही अशोकियो और सरकार बनाई। और विनो सरकार बनाउनो सारो श्रेय यदि किन कने जावे तो वह सचिन पायलट साहब है, यानी राजस्थान में सरकार बनाउनो श्रेय जावे।
राजस्थान में विन टैमरा वसुंधरा जी री सरकार ही वसुंधरा जी री सरकार में भ्रष्टाचार रा आरोप जी को लागा। मैं लोग भ्रष्टाचार रा आरोप उठाया, पायलट साहब भ्रष्टाचार रा आरोप उठाया, मांग करी, अपनी सरकार बन गई। पर विने बाद में भी कोई कार्रवाई सरकार में नहीं हुई। पायलट साहब पत्र भी लिखिया, एक दिन रे सत्याग्रह माते भी बैठिया। पहले राजस्थान रा मुख्यमंत्री जी बयान दियो कि मारी सरकार वसुंधरा राजे जी बचाई है। जना ठा पड़ी आपने क्या पोल कटे है, कार्रवाई भ्रष्टाचारी क्यों नहीं हुए, आ सच्चाई सामने आई। और मैं आपने कहनी चाहूं, कोई गर्मी नहीं है, अटे लोगों रे मन में ठंडक है। पायलट साहब दफड़का उठ रिया है तो बटे उठ रिया, जयपुर है मायने आप चिंता मत करो। अपने मन रे मायने जोश है, क्योंकि आप री जी की मांग है, आप रो जी को ध्येय है, वो ध्येय बहुत पवित्र है और जन भावना रे आधार माते वो ध्येय है। और सबों बड़ी जन भावना है। मुख्यमंत्री जी तो आप रे एमएलए रे माते भी आरोप लगाया। मैं वो कहना चाहूं, 4 दिन पहले हेमाराम जी का वन मंत्री है, वे 100 करोड़ ज्यादा री जमीन दी और पायलट साहब उद्घाटन करियो। व्यान माते आरोप के मुख्यमंत्री कहो करोड़ों रुपया ले लिया। जिनो आदमी रो जीवन ब्रजेंद्र ओला जी, शीशराम जी ओला रा बेटा, अब आप देखो किन के आरोप लगाया कि करोड़ों रुपया ले लिया। अरे थे मुख्यमंत्री हो, थे खुद जांच करो भाई, किने कह रिया हो। आज सोचने बात है, पायलट साहब सही मुद्दे बातें चल रही है और राजस्थान की आम जनता यानी मुद्दे माते लाखों लोग बाड़मेर रमा नहीं इकट्ठा होया। मैं कहनी चाहूं, इन अभियान ने अपने सफल बनावना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप प्रदा दिया। राम राम सा। अब हम सभी के बीच हमारे महबूब नेता आदरणीय श्री सचिन पायलट साहब हमें सभी को संबोधित करेंगे और